महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन है और मेरा आपसे कर जोड़ के ये आपसे विनती है कि इसके वीडियो आप शेयर कीजिए। ये थॉट्स जो हैं ये आपके अंतर को पवित्र करते हैं, सबको जानना चाहिए। और यही एक वीडियो है, ये मतलब पूरा ये चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। कुछ तो मेरा जो YouTube का काम संभालने वाला आदमी है वो भी ऐसा ही है, कभी डाला कभी नहीं डाला, कभी उसमें टैगिंग की कभी नहीं की। और मैं एक ऐसा आदमी कि चलो यार किसी एक को काम दे दिया तो दे दिया, मुझे छीनना नहीं आता, किसी को छोड़ना नहीं आता। कोई मुझे छोड़ के चला गया तो चला गया, मैं किसी को नहीं छोड़ता, ये मेरा स्वभाव है। तो मैं अब कहूँ तो किससे कहूँ मेरी दुविधा को। आप प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए अब, और कंट्रीब्यूट भी कीजिए भाई। अब मैंने आज का जो विषय है वो बड़ा विचित्र है, मैं हैरान होता हूँ कई बार। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। कैसे? हैरान मैं इसलिए होता हूँ कि इसी बात को हिंदी में कहिए, प्रेम और युद्ध में सब उचित है। युद्ध एक अलग मामला है, प्रेम अलग ही मामला है। युद्ध में आप लड़ते हैं अपने हकों के लिए, या कोई आक्रमण कर दे उसको उससे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, या आप किसी पे आक्रमण करते हैं तो उसको कैप्चर करने के लिए। प्रेम में समर्पण है, प्रेम तो देने का नाम है भाई। एक कैसे हो गए? आज का जब यूथ, मुझे अभी एक जगह हरिचर्चा हो रही थी, मैं कुछ प्रवचन कर रहा था, हरी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो एक गांव के बच्चे ने मुझसे कहा कि प्रेम और युद्ध में तो सब जायज़ है महाराज जी। मैं हैरान हूं कि ये मानसिकता हमारी कैसे हो गई। हमें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों द्वारा या मुगलों द्वारा या इन वामपंथियों द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचे गए हैं। अंग्रेजी में ये कहावत हो सकती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये उनका कल्चर है भाई, उनमें प्रेम होता ही कहाँ है। या आप उर्दू में कह लीजिए इश्क और जंग में सब जायज़ है, उनके लिए जायज़ है, हमारे लिए जायज़ नहीं है। प्रेम और युद्ध में सब उचित है, ये आप कह के देखिए। हमारे यहाँ कोई बोलता है क्या ये? कोई नहीं बोलता। तो ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। हम युद्ध अपनी जीविका से लड़ते हैं, हम पूरे जोर से लड़ते हैं। हमें किसी की उस समय हमारा जो रूप होता है वो विकराल होता है, एकदम महाकाल की तरह। और प्रेम में तो हम याचक होते हैं। प्रेम में तो हम अपना जीवन, अपना सर्वस्व दे देते हैं स्वेच्छा से। प्रेम तो नाम ही देने का है भाई, त्याग का है। तो जंग और प्रेम में सब जायज कैसे हो सकता है? बहुत हैरानी की बात। प्रेम नाम ही समर्पण का है, त्याग का है। और जिन्होंने भी आप देखिए कालांतर में प्रेम किया है, उन्होंने त्याग ही तो किया है। प्रेम लेने का नाम है ही नहीं, युद्ध नाम ही लेने का है। युद्ध नाम वर्ण करने का है, विजय श्री को जीतने का नाम है। प्रेम में तो आदमी हारता ही है। प्रेम में हारे बिना आप जीत नहीं सकते हैं, और युद्ध में जीते बिना आप नहीं जीत सकते। कितना अंतर है। मैं बहुत हैरान होता हूं इन बातों से। हमारी संस्कृति को दबाने के लिए, हमारे
कल्चर को ख़त्म करने के लिए पता नहीं किस किस तरीके के तरीके जो है अपनाए गए हैं। हमारा इतिहास बदला गया, हमें हीन भावना सिखाई गई। अरे बेटा जी धीरे बोलिएगा, थोड़ा धीरे बोलिएगा। हमें डरपोक बनाने के लिए हमारे ग्रंथों को बदला गया, हमारी शिक्षा नीतियों को बदला गया, और बदला गया उस बात से इतना क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन उन बात को हम मानने लग गए हैं। न केवल मानने लग गए बल्कि आम भाषा में बोलने लग गए हैं। हमारी भाषा बदली गई, संस्कृत को ख़त्म किया गया, हिंदी लाई गई, हिंदी और तमिल में लड़ाई करवाई गई। पर करवाने वाले तो चले गए और अभी भी अपना प्रयास करते रहेंगे। पर हमें क्या होना चाहिए इस तरीके से? जब भी आपसे कोई कहे तो उसे इन दोनों चीज़ों का मतलब पूछना कि युद्ध का मतलब क्या है और युद्ध की नीतियाँ क्या होती है, और प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का व्यवहार क्या होता है। प्रेम में अनीति जायज़ है, युद्ध में अनीति, प्रेम में अनीति गलत है, युद्ध में अनीति जायज़ है। नीतियों पे कोई युद्ध नहीं लड़ता आज तक। आजकल प्रेम में अनीति के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि सामने वाला आपसे प्रेम करे ना करे, आप प्रेम करते हैं। और प्रेम तो सबसे करना चाहिए। क्या युद्ध सबसे करना चाहिए? किसको युद्ध अच्छा लगता है? युद्ध में इकोनॉमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, युद्ध में लोग मर जाते हैं। युद्ध किसको प्रिय है? बर्बादी होती है युद्ध में। प्रेम में कौन मरता है? किसकी बर्बादी होती है? युद्ध प्रेम सबको प्रिय है। तो दोनों एक तराजू पे कैसे तोले जा सकते हैं? प्रेम में आप किसी का गला काट सकते हैं, ये तो मुसलमानों की और यहूदियों की है। हम प्रेम में गला नहीं काट सकते, हम तो गला दे सकते हैं प्रेम में। So everything is fair in love and war. Come on, give me a break. We are Indian. We have a culture of thousands of years. आगे से कोई आपसे इस विषय में वार्तालाप करे तो आप सचेत रह के उसको जवाब अवश्य दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भाई, जितना भी कर सकते हैं, और चैनल को आगे बढ़ाएं प्लीज़। और अपना ख्याल रखें, समय अच्छा नहीं चल रहा है भाई। महादेव।